नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा म्यूचुअल फंड द्वारा इनका नया फंड लॉन्च करने जा रहा है जो कि टाटा निफ्टी 500 मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर 50 30 20 इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि टाटा निफ्टी 500 मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर 50 30 20 इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। इस फंड के अंदर बेसिकली आपका जो निवेश किया जाएगा वह इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनियों के अंदर निवेश किया जाएगा। यह फंड इंडिया का पहला मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड होगा क्योंकि गवर्नमेंट का भी इस सेक्टर के ऊपर फोकस है और वह इस सेक्टर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर रही है और आगे भी करने की पूरी उम्मीद है। बेसिकली इनका इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर मेजर बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, हाईवे के ऊपर, रेलवे के ऊपर, एयरपोर्ट्स के ऊपर मेजर फोकस रहने वाला है और ये आने वाले टाइमों में ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर खर्च करने वाली है। इस वजह से इस सेक्टर में ग्रोथ की भी बहुत बड़ी संभावना है। इस सेक्टर में ग्रोथ की कितनी संभावना है इसे आप इस स्लैब के थ्रू समझ सकते हैं। जहां 2014 में एयरपोर्ट की संख्या की बात करें तो 74 थी, वहीं वह 2023 में आते आते 148 की हो गई है। वहीं रोड्स नेशनल हाईवे की बात करें तो यह 79 थे जो कि 2023 में आते आते 145 के हो चुके हैं। वहीं रेलवे की बात करें तो जहां 2014 के अंदर 248 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क था, वहीं यह 880 किलोमीटर का रोड नेटवर्क हो चुका है 2023 में आते आते, जो कि आगे भी धीरे धीरे बढ़ने की संभावना है। तो इस वजह से इस सेक्टर में ग्रोथ के बहुत ही ज़्यादा चांसेस और बहुत बड़ा स्कोप है। वहीं बात करें पोर्टफोलियो की तो उसके अंदर मैक्सिमम 75 स्टॉक हो सकते हैं, जिसके अंदर वेटेज जो रहेगी वह 50% तक लार्ज कैप की रहेगी, 30% तक मिड कैप की रहेगी और 20% तक स्मॉल कैप की रहेगी। वहीं शेयर्स की बात करें तो उसके अंदर लार्ज कैप कैटेगरी के शेयर्स इसके अंदर 15 रह सकते हैं, वहीं मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स इसके अंदर 25 रह सकते हैं और स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर इसके अंदर 35 रह सकते हैं, जिसकी भी स्टॉक लेवल लिमिट सेट की गई है जो मैक्सिमम 10% तक हो सकती है। इंडेक्स परफॉर्मेंस की बात करें तो निफ्टी मल्टी कैप 500 इंफ्रास्ट्रक्चर 50 30 20 इंडेक्स का पिछले एक साल का रिटर्न 61% से ज़्यादा का रहा है, 3 सालों का रिटर्न 29% से ज़्यादा का रहा है, 5 सालों का रिटर्न 25% से ज़्यादा का रहा है, 10 सालों का रिटर्न 20% से ज़्यादा का रहा है और 15 साल का रिटर्न 16% से ज़्यादा का ही रहा है। वहीं 2005 से अभी तक का अगर ऑन एन एवरेज रिटर्न देखें तो 15% का रिटर्न रहा है। वहीं अगर इसका कंपैरिजन हम निफ्टी 500 से करते हैं तो उसका रिटर्न पिछले एक साल का 39% से ज़्यादा का रहा है, 3 सालों का 19% से ज़्यादा का रहा है, 5 सालों का 18% से ज़्यादा का रहा है और 10 सालों का 16% से ज़्यादा का रहा है। वहीं 15 सालों का 17% से ज़्यादा का रहा है। वहीं ऑन एन एवरेज अगर रिटर्न देखते हैं तो 14% से ज़्यादा का रहा है। वहीं बात करें स्कीम डिटेल की तो यह टाटा निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 30 20 इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। इस फंड के अंदर आप 8 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाए तो 30 अप्रैल 2024 को जब ये फंड दोबारा से लॉन्च होगा तो भी आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस फंड के अंदर बेसिकली आपका जो निवेश किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी और इसी सेक्टर के अंदर मेजर फोकस रहने वाला है। यह फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। बात करें फंड मैनेजर की तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर कपिल मेनन है। वहीं बात करें इस फंड के बेंचमार्क की तो उसका फंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 30 20 इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड का रहने वाला है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की तो उसके अंदर लमसम के केस में आप 5,000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं एसआईपी के केस में आप 500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की तो यदि आप अपने अमाउंट को 15 दिन से पहले विड्रॉ करते हैं तो उस पर 0.25% का एग्जिट लोड लगेगा और यदि 15 दिन के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इसके ऊपर टैक्सेशन की तो क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर आपको जो भी गेन होगा उसके ऊपर आपको 1 लाख रुपए तक के प्रॉफिट के ऊपर तो कोई भी टैक्स नहीं देना। अगर आप लॉन्ग टर्म में यानी 1 साल के बाद बेचते हैं तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं अगर 1 लाख रुपए से ऊपर का प्रॉफिट होता है तो उसके ऊपर आपको 1% का टैक्स देना होगा। वहीं दोस्तों, अगर आप इस फंड के अंदर निवेश की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो
ही इस फंड में इन्वेस्टमेंट की सोचे। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।